विधायक कहाँ गया था? वो टूर गया था यहाँ से श्रीनगर, पहलगांव, गुलमार्ग, सोनमार्ग और एक दिन का उसमें बाबा अमरनाथ की यात्रा का भी है। गया कहाँ गए नहीं गए ये तो वो बता सकते हैं, परंतु उस टूर में गए और उन्होंने तो खुद एक होटल की तस्वीर भी डाली थी, बाद में डिलीट कर दी थी। डूब रहे वो समय ठीक नहीं था। तो पहले तो आप सबका स्वागत है, आप आए। पिछले दिनों बाढ़ का प्रकोप जहां पूरे प्रदेश ने झेला, वहां कुरुक्षेत्र ने भी झेला। और बाढ़ के अंदर सरकार की तरफ से जो लोगों को मदद मिलनी चाहिए थी अब तक भी नहीं मिली। ये तो हम धन्यवाद करते हैं कुरुक्षेत्र की सभी धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं का, और विशेष रूप से मैं जरूर धन्यवाद करूंगा गुरुद्वारा साहिब के सभी साथियों का, जिन्होंने पानी में जा जाकर लोगों की सेवा की। जब भी बरसात का सीजन शुरू होता है उससे पहले सरकार इंतजाम करती, फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग होती और मीटिंग के अंदर बकायदा हर डीसी से रिपोर्ट ली जाती है, और जो डीसी वहाँ पर डिमांड करते हैं, जो सरकार जायज़ समझती है, उनकी डिमांड पूरी करके उनके ज़िलों में पैसा भेजा जाता है, ताकि पानी अगर ज़्यादा आए उससे बचाव हो सके। तो पहले तो मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर बाढ़ के प्रकोप से जहां किसानों की फसल खराब हुई, वहां लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा। काफ़ी लोगों ने, लगभग 40 लोगों ने अपनी जान उसमें गंवाई। दुकानदारों का सामान का नुकसान हुआ, उद्योगपति की इंडस्ट्री में बहुत सामान का नुकसान हुआ। तो सरकार को इसकी तुरंत इंक्वायरी करानी चाहिए सिटिंग जज के हाई कोर्ट से, कि जो फ्लड कंट्रोल बोर्ड का पैसा सरकार द्वारा बाढ़ को रोकने के लिए रिलीज किया गया था, उसकी जांच कराई जाए कि वो कहाँ पे खर्च हुआ, किस किस ज़िले में कहाँ पे लगा। वो कहीं भी पैसा हमारे कुरुक्षेत्र ज़िले में तो मुझे नज़र आता है। कुरुक्षेत्र ज़िले में आज ऐसी हालत है कि बाढ़ का पानी आया, एक बार आया और पानी बहुत नुकसान करने के बाद चला गया। उसके बाद लोगों ने कहीं से इंतजाम करके, कोई जींद से, कोई रोहतक से, जहाँ जहाँ लोगों को जीरी की पौध मिली, लोगों ने ले आके दोबारा जीरी लगाई। उस पर खर्चा आज के दिन जो साधारण जीरी लगाओ तो 10 से 12 हज़ार है, और जो दोबारा लगाई पौध भी महंगी मिली, लगवाई भी लगी, और फिर पानी आ गया सरकार की नालायकी की वजह से, क्योंकि 10-12 दिन के अंदर कोई नालों की सफाई नहीं हुई, कोई पुलिया नहीं खोली गई। आप हमारे यहाँ ऊपर चले जाओ, इसाकपुर गांव है, इसाकपुर से थीरा जाओ, किरमत जाओ, 500 एकड़ थीरे और किरमत की ज़मीन आज भी पानी से भरी है। जिन्होंने दोबारा लगाई उन्हें दोबारा भी नुकसान हो गया। तो सरकार पूरी तरह से इसमें विफल हुई है, और कुरुक्षेत्र के अंदर तो आज भी ऐसे हालात हैं कि आप जाओ, ये पंजाबी धर्मशाला के पीछे जो नाला है उसके ऊपर से पानी चल रहा है, अंदर से नहीं, क्योंकि अंदर जो है वो गंद से भरा पड़ा है। एक छोटा सा सैंपल सरकार ने ये कोऑपरेटिव बैंक से लेके और जो पुराना पारस सिनेमा है वहाँ तक के नाले की सफाई कराई है। वहाँ हालांकि गंद नहीं उठा, पर लगभग 10-12 डैम्पर गंद वहाँ से एक 500 फुट के नाले से निकला है। इतने नाले भरे पड़े हैं, कोई सफाई नहीं उनकी होती, और कोई इसको देखने वाला ही नहीं है। तो मेरी सरकार से मांग है कि जो फ्लड कंट्रोल का पैसा आया वो कहाँ गया, इसकी जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराई जाए, और जो दोषी उनके खिलाफ FIR दर्ज हो, उनके खिलाफ कार्रवाई। और आप लोगों के बीच में कह के गए कि 15 अगस्त तक जिसकी जीरी नहीं लगेगी उसको 15,000 रुपये मुआवजा देंगे।
और जिन्होंने 15-15 हज़ार लगा के अपना खर्चा कर दिया, 2-2 बार लगा दिया, मतलब 25-28 हज़ार रुपये खर्चा करे बैठे हैं, उनको कुछ भी नहीं। तो सरकार को तुरंत गिरदौरी करानी चाहिए, पोर्टल के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जब तक तो इनका पोर्टल खुलेगा, जब तक तो किसान बर्बाद हो जाएगा। किसान को भी पैसा मिले और जिनके मकान बर्बाद। मुझे हैरानी है सरकार पे कि सरकार रिपेयर का पैसा देती है। जो गांव के अंदर गरीब आदमी है उनके मकानों की रिपेयर का पैसा जाता है अंबेडकर नवीनीकरण योजना के तहत। और अब ये सरकार कह रही है कि जो बाढ़ से जिनके मकानों का नुकसान हुआ है ये अंबेडकर योजना आवासीय योजना के तहत, नवीनीकरण योजना के तहत खर्च करेंगे। अगर वो पैसा यहाँ लगाएंगे तो गांव में जो पहले रिपेयर होने हैं वो कहाँ से होंगे। तो ये पूरी तरह से सरकार को चाहिए कि उनके गरीब आदमी का मकान हुआ है, सामान का नुकसान हुआ है, दुकानदार का हुआ है। और कई तो अम्बाला कैंट के अंदर तो इंडस्ट्री एरिया में ऐसे लोग हैं जहाँ करोड़ों रुपए की इंडस्ट्री का नुकसान हो गया, 2-2 बार हो गया। एक बार टांगरी टूटी, दोबारा फिर टांगरी आ गई। तो इस प्रकार से सरकार को इस पे तुरंत ध्यान दे के ये करना चाहिए। और जिन लोग की लापरवाही रही उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा मैं एक बात और कहूँगा कि मुझे कल पता लगा कि एक जो सरस्वती बोर्ड बना हुआ उसके जेई ने एक व्यक्ति के खिलाफ FIR कराई है। और वो FIR कराई है सरकारी काम में बाधा डालने की। मैंने भी वो वीडियो देखी। वीडियो में वो यही कह रहे थे कि हम डूब रहे हैं, हमारा ध्यान रखा जाए। मैं गया था दीदार नगर में एक औरत के घर में पानी बड़ा हुआ था। वो हमें देख के कहने लगी कि डूब के मर जाओ, क्योंकि उसका दर्द था। हम उसको कहते कि तूने हमारे को यूं क्यों कह दिया। हम उसके घर गए, उतर से उसकी बात करी। तो लोगों की दर्द समझना चाहिए, ना कि FIR करानी चाहिए। जिन लोगों ने FIR कराई है उनकी FIR रद्द होनी चाहिए। और जो जेई है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे विधायक लाडवा के मेवा सिंह जी ने विधानसभा के अंदर कहा था कि सरस्वती नदी पे अवैध कब्जे और अवैध पुल बन रहे हैं, इसको हटाया जाए। तो मुख्यमंत्री कह रहा था कि तेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट है। उसने कहा मेरा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं, लोग डूबेंगे। और आज वही सरकार नोटिस भी दे रही है और वही कह रहे हैं कि इन पुलों को हटाया जाए। अगर पहले हटा दिए जाते तो फिर वो क्या उसका कमीजा उन लोगों को ना भुगतना पड़ता जो आज किसान को और गरीब को भुगतना पड़े। और मैं तो कहूँगा कि जिन लोगों को नोटिस दिए उन गरीब को नोटिस क्यों देते हो? जिन्होंने वहाँ कॉलोनियाँ काटी उनको नोटिस दो ना, उनके खिलाफ पर्चा दर्ज करो। गरीब ने तो बेचारे ने पैसे लेके पता नहीं कैसे प्लाट लिया। वो सरकार से जुड़े लोग हैं, उनको कुछ कहते नहीं है। तो इस प्रकार से ये सारा का सारा फेल साबित हुआ। और मैं एक देख रहा था विधायक कह रहा था कि जो लापरवाह अधिकारी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। अच्छी बात है, जिन्होंने लापरवाही करी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। और अगर जनप्रतिनिधि लापरवाही करे तो उसकी सजा या तो आप पूछ लियो विधायक जी ने, या विधायक को बतानी चाहिए। 9 तारीख को बरसात हुई, 10 तारीख को ये जो डबखेड़ी के पास एक ड्रेन आ रही है SYL के बराबर में, उसमें एक 10 फुट का वो कट, जिसको MP MLA दोनों देखने गए। और दोनों देख के आए तो ड्यूटी तो ये बनती थी ना कि उसको बंद कराते। अपनी ड्यूटी पे लापरवाही करते हुए घूमने चले गए। जाओ घूमने, अच्छी बात है, घूमने जाना कोई बुराई नहीं मैं मानता। परंतु जो मुसीबत में लोग थे उनको तो छोड़ के, लोगों को डूबता छोड़ के और घूमने चले पर कहते हैं हम अमरनाथ यात्रा पे गए थे। अमरनाथ यात्रा में नहीं, एस्टीमेट कमेटी के टूर में गए थे घूमने के लिए। ये लोगों से झूठ बोलना भी छोड़ दें। जो आप जनता के चुने हुए हो, आपकी भी जिम्मेवारी थी। अगर जिम्मेवारी अधिकारियों की है तो MLA की भी जिम्मेवारी बनती थी उन लोगों की मदद करना। तो आज आपके माध्यम से हम मांग करते हैं कि मैंने पहले आपको दोहराया कि फ्लड कंट्रोल बोर्ड का जो पैसा आया वो कहाँ लगा, उसकी जांच होनी चाहिए। और किसान को, गरीब को, दुकानदार को, इंडस्ट्री को तुरंत मुआवजा